हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, निबंध के संदर्भ में बात करते हैं कि आखिर आपको निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है और आप एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो किस तरीके से निबंध में आप अपने जो मार्क्स हैं 65% की रेंज में लेकर जा सकते हैं। तो मित्रों देखिए, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको इनके पिलर्स को समझना होगा। एक निबंध अच्छा लिखने के लिए जो इसके सबसे बड़े पिलर्स हैं, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर 3 पिलर आपके इसके हैं जो सबसे बड़े हैं। देखिए, पहला तो इंट्रोडक्शन ही आता है। तो यहाँ भी देखिए, कई बार आप जब निबंध लिखते हैं तो आप एक जो आपके रफ पेज आपको मिलता है लास्ट में, आप कभी भी एक ढांचा या एक खाका नहीं बनाते, जबकि बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे इंट्रोडक्शन को लिखते हुए आप उस टॉपिक के बारे में जर्नल जो डिटेल होती है, फैक्ट्स होते हैं, वही बस लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक या कोई एक पर्सपेक्टिव लेके। जबकि जो प्रस्तावना है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो परिचय होना चाहिए एक कॉम्प्रहेंसिव और एक तरह से आपके जो लास्ट का जो कंक्लूजन जाएगा उससे थोड़ा जुड़ा हुआ। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन पे कई बार आप काफ़ी गलतियां कर देते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप अपने निबंध को आप 8 पेज में अपना निबंध लिख रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आपका कम से कम भी 70 से 80 शब्दों में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। टोटल आपके पूरे निबंध का 10% इंट्रोडक्शन पे समर्पित हो और वो आपके कंक्लूजन से जुड़ा हो और वो एक कॉम्प्रहेंसिव सा आइडिया दे और ख़ास तौर पे एग्जामिनर को बांधे कि आपके अंदर मद्दा है, दम है। अगर आपने शुरू में ही अपना वैचारिक बिखराव दिखा दिया तो फिर कोई चीज़ नहीं है जो आपको मार्क्स दिलवाए। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आप, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, वो आपसे पहली बार मिलता है, तो अगर 2 से 4 बेवकूफ़ी वाले स्टेटमेंट बोल दे तो फिर आप उसकी सीरियस या सही जो तथ्यात्मक सही उसकी प्रस्तुति है उस पर भी ध्यान नहीं देते। तो यही निबंध के साथ है, आपका पहला पेज ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। बाकी फिर उसके बाद का क्या है कि भाई बाद में आपके पेजेस में जो कंटेंट है, डिलीवरी है, प्रेजेंटेशन है और जो आपके कई सारे आयाम के साथ ऑर्डरिंग होती है, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाती है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं यहाँ पर कि आपको निबंध में किन किन बातों का ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। तो आखिर एक इफ़ेक्टिव आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो इसके कई सारे मतलब वेज़ हैं, आप कई तरीके से लिख सकते हैं। कई बार आप किसी सामाजिक समस्या पे लिख रहे हैं तो आप एनसीईआरबी के डेटास के साथ उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई जो एक्सीडेंट है, इवेंट्स है, उसके साथ उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप स्टोरीज़ और इंसिडेंट का जो प्रयोग है उसे करके उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और या फिर आप कई सारी नकारात्मक धारणाओं को नष्ट करने में उसकी जो योगदान है उसके साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप पोएटिक लाइंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कई बार जैसे मान लीजिए आपको कोई फ़िलॉसफी पे आपको निबंध लिखना है, आपको मनुष्य के साहस पे लिखना है, तो आप उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की किसी कविता को, ठीक है, और जहाँ फिर आप मान लीजिए इन्वायरमेंट पे लिख रहे हैं तो आप महात्मा गांधी जी के स्टेटमेंट, जैसे आपने कहा था कि मनुष्य की ज़रूरतों के लिए तो इस पर्यावरण में बहुत है लेकिन उनके लालच के लिए नहीं। मतलब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं और बहुत सारे फ्रेश स्टेटमेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से, और यहाँ पर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे भी अगर कोई स्टोरी है तो आप उसके बेस पे लिख सकते हैं। आप अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस लेवल पे कई सारे फेज़ हैं। तो जैसे आपने स्टोरी या आपने किसी इंसिडेंट के बेस पे स्टार्ट किया, आपने अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट के बेस पे आपने स्टार्ट किया, पोएटिक लाइन के साथ आपने स्टार्ट किया, जहाँ फिर आपने नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करने वाले किसी विज़न के साथ स्टार्ट किया, जहाँ फिर आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे किसी स्टोरी को नरेट किया। जैसे आपने किसी पक्ष को दिखाने के लिए 2 फ्रेंड्स की कहानी को लेके यहाँ पे नरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से कई सारे फेज़ हैं। बस जब आप प्रेजेंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं। उसमें लेके आपको किसी तरह का भी आपके कथनों में और ख़ास तौर पे आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें किसी भी तरह का डाउट्स एग्जामिनर को ना आए। क्योंकि कई बार आप लिखते जाते हैं लेकिन आप जो लिखते जाते हैं वो उसका कोई जो कनेक्शन है वो पीछे रह नहीं जाता। कनेक्शन बने रहना ही ऑर्डरिंग है, तो आपको कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब कितना लिखना है, तो देखिए 10%। आप जितना भी टोटल निबंध लिखने जा रहे हैं 8 पेज में, 9 पेज में, अब उसका 10% सोच लीजिए। वैसे ये मान के चलिए कि आप अगर पहला जो उसका फ्रंट पेज है, क्योंकि आप उसका शीर्षक भी लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दे के आप अच्छे से 70 से 80 शब्द या 100 शब्द तक भी लिख देते हैं, तो 100 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। आप 70 से लेके 100 शब्दों के बीच में एक इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं। या टोटल अगर आप निबंध 12 पेज में लेके जा रहे हैं तो फिर आप उसको 1 पेज, मतलब 1 पेज काफ़ी सफिशिएंट है। 70 से
100 शब्द जो है वो आपकी प्रस्तावना, आपकी शुरुआत के इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। मेन बॉडी पे आपको 75 to 80% फोकस करके लिखना है। और इसमें एक बात का याद रखना है कि जब आप पक्ष विपक्ष भी दिखाते हैं तो आपने पक्ष विपक्ष का जो अनुपात है ये 75:25 रखना है। कई बार आप इसे 50-50 कर देते हैं और 50-50 वाले फेज़ में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आप बहुत ज़्यादा भी उसका निगेटिव पक्ष ही दिखाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी मतलब की थिंकिंग पे भी एक क्वेश्चन होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपने ये रेशियो रखना है, लेकिन ये 25% बहुत आपका सॉलिड होना चाहिए। आप अगर कोई बात कह रहे हैं, नकारात्मक तरीके से कह रहे हैं, तो उसकी तथ्यात्मक प्रस्तुति आपको देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके साथ साथ आपने उसके सोशियो कल्चर आस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल आस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट हैं, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड आप चाहे कल्चर को लिख रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेक्शन को आईआर से, तो आप हर विषय को जोड़ सकते हैं। देखिए, निबंध जिसमें कोई बंधन नहीं, लेकिन हाँ ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। और ख़ास तौर पे आयाम जितने ज़्यादा आप इसमें दिखाएंगे उतने अच्छे अंक आपके इसमें आएंगे। और ऐसे ही आपका फिलोसफिकल जो आपका एस्पेक्ट है, ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इससे बड़ा आसान रहता है आपके लिए 8 to 9 पेजेस में ऑर्डर के साथ, और बहुत ही अच्छा मतलब कि कैची टाइप का निबंध लिखने के लिए। कंक्लूज़न में क्या आपको ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका जो कनेक्शन है आपका, वो कनेक्शन आपका इंट्रोडक्शन के साथ भी रहे। इसमें आप जैसे फ्यूचर जनरेशन्स के रिलेटेड या कोई बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है इंटरनेशनल स्टेट लेवल पे, जो जिस समस्या पे आप निबंध लिख रहे हैं और उसका समाधान या सॉल्यूशन हमारे पास हो। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात हो और आप सुप्रीम कोर्ट का ही स्टेटमेंट देके बताते हैं कि भाई मतलब कि एक गोल्डन एग्जाम्पल की संज्ञा दी गई थी आपके जो गोवा के केस में, तो गोवा का आप बता सकते हैं, उत्तराखंड का एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब कि उससे रिलेटेड आप कुछ प्रैक्टिस दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इफ़ेक्टिव पॉइंट्स शायरी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में कि भारत को मतलब कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, या फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब इससे ज़्यादा बहुत सारे इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं जो मतलब आपके निबंध को निचोड़ के तौर पर दिखाए, जो दिखाए कि हाँ, ऐसा ना लगे कि आपने थोप दिया, 2 लाइनें आपने रटी थी और जहाँ दिखा आपको सारे जहाँ से अच्छा आपने वो लिखा है। ऐसा नहीं करना है, मतलब वो लगे कि हाँ आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो आपके पूरी जो मेन बॉडी है उसका वो एक निष्कर्ष है, आप वहाँ पर पहुँचे हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई लिंक करने का आर्ट तो भाई आपको सीखना पड़ेगा, और ये आप सीखने के लिए आपको क्या है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखिए कभी भी आपके दिमाग में जो मतलब कि फ्रेश स्टेटमेंट आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि भाई मतलब किसी भी बेस पे अगर आप लिख रहे हैं, इकोनॉमिकल ऐसे लिख रहे हैं और आपने लिखा कि डेटा ड्राइवन, जो आपका डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है, ये हमें लाना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको कहूँगा कि बहुत सारे फ्रेश स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपके फ्रेश आर्टिकल्स होते हैं, जिनका आप पूरा इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना चाहिए, कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ें, क्योंकि आर्टिकल्स आपको सोचने के बहुत नए नए जो आपके डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे सोचने के आपको नए नए डायमेंशंस मिलते हैं, बहुत सारे आपके जो हैं यहाँ पर आयाम खुलते हैं। और ये आयाम खोलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आर्टिकल्स आपको बहुत सारे पढ़ने चाहिए, एडिटोरियल्स आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने चाहिए। मतलब अब आप निबंध के लिए मैं कहूँगा आपसे कि किसी भी अच्छे टॉपिक्स पे कम से कम 2 से 3 बड़े आर्टिकल तो आप पढ़ते रहिए, ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो उसमें आपकी तथ्यात्मक चीज़ों को लेकर प्रस्तुति बहुत बढ़ जाए, आप अपने दिए गए स्टेटमेंट्स को तथ्यों के द्वारा जस्टिफाई कर पाएँ। इसके लिए आर्टिकल्स पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए। और अब इसको कैसे आपने करना है, तो देखिए आप आंसर बुकलेट विजन आईएएस करके अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपर्स के, यूपीएससी के टॉपर्स के, या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपर्स की कॉपीज़ मिल जाएगी। तो आपको उनके निबंध देखने चाहिए कि आखिर किस तरीके से उन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा क्या है कि आप जो आपने मतलब चॉइस ली है, जैसे अलग अलग सेक्शन पे निबंध आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई हर एक स्टूडेंट कम से कम हर सेक्शन पे, जो आपके अलग अलग सेक्शन पे यहाँ पर निबंध पूछे जाते हैं, कम से कम भी आपको 12 से 15 ऐसे तो पूरे लिखने चाहिए। 12 से 15 ऐसे मिनिमम प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैंने यहाँ पे 50 या 100 नहीं बोला, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। निबंध आपको हमेशा लगता है कि लिख लेंगे,
पर आप ये नहीं जानते कि बिहार के साथ क्या है मित्रों। यहाँ पर इस बार जितनी बड़ी आपके पास वैकेंसी है, अगर आपने यहाँ पर 49 से 50% के आसपास अपना स्कोर रख लिया टोटल में से, मतलब इंटरव्यू के अलावा, तो मतलब आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि उसमें आप इंटरव्यू में एक औसत नंबर पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप अपने आप को यहाँ पर 52-53% पे ले जाते हैं मार्क्स में, तो आपके ऊपर के 5400 ग्रेड पे के अच्छे पद में आपका जाना बिल्कुल तय है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को सीरियस लीजिए, क्योंकि जहाँ पर यूपी पीसीएस में 8 पेपर हैं, वहाँ पर 8 पेपर की औसत को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार GS1 कम हो गया, हिंदी कम हो गया, एसए कम हो गया, चलिए ये तीनों अच्छे गए, एथिक्स में कम नंबर आ गए, यूपी पीसीएस के मतलब आपके यूपी स्पेशल जो आपके पेपर हैं, पेपर उसके 5-6 GS के, उसमें आपके कम आ गए। लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 पेपर हैं, आपने अगर GS1 में यहाँ पर अपनी औसत अच्छी बनाई तो सीधी बात है GS2 में आपने यहाँ पर करंट के सेक्शन को बहुत अच्छे से लिंक किया, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी साइंस टेक के सेक्शन को, और आपने स्टैट GS1 में अच्छा कर लिया और निबंध आपका अच्छा है, तो आपको 3 पेपरों में औसत बना के चलनी है सिलेक्शन से लेकर टॉपर तक बनने में। और कहीं आप खुद ही बताइए, 3 पेपर में और 8 पेपर में, यहाँ 3 पेपरों में चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि आपकी औसत अच्छी रहेगी। आप 2 आपने बहुत सॉलिड कर लिए, एक आपका औसत से अच्छा है, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 पेपरों में आपको 6 पेपर सॉलिड करने हैं, 2 आपको औसत से ऊपर करने हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार में BPSC में जो 3 पेपर हैं, ये 3 पेपर परीक्षा को आसान करते हैं अगर आप मेहनती हैं और आप ध्यान दे रहे हैं अपने आंसर राइटिंग के प्रत्येक सेक्शन पे। थोड़ा सा निबंध पे और बात करते हैं, कुछ बातें और भी हैं जो मुझे यहाँ पर करनी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, कहानी, किस्से, कविताएं याद करिए, उसे वर्तमान की परिस्थिति से लिंक करिए, छोटे छोटे साफ पैराग्राफ में लिखिए और आपका निबंध बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। बाकी निबंध के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि इसके लिए एक अलग से सर बैच होना चाहिए, जिसमें एक हफ्ते में 2 ऐसे के हिसाब से अगले 2 महीने में कम से कम 12 से 15 निबंध वो लिख सके। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी हमारा आंसर राइटिंग ग्रुप मित्रों जो है आपका मेंस पे 15 फ़रवरी को स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा उसमें पूरा ध्यान ही आपकी प्रेजेंटेशन पे है। बाकी 60 to 70 टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिसाइड किए हैं, जिनका हम लोग आपको थोड़ा सा एक फैक्ट शीट, ताकि आप अपने मार्क्स इन्हेंस कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे सेक्शन है गवर्नेंस के, आपके गवर्नेंस की बात करूं मैं, पॉलिटी के बेसिक पार्ट में जो करंट से जुड़ा हुआ सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, इसके अलावा IR है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, डिसास्टर मैनेजमेंट है। ये 6 से 7 ऐसे सेक्शन है जहां पे करंट का जो डेटा शीट है जो आपकी मदद करेगी। इस तरह का पूरा फैक्ट मैं अपना जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें सारा मैं PDF फॉर्मेट में आपको हिंदी और इंग्लिश में, और नहीं तो स्लाइड्स के फॉर्म में सारा डेटा हम प्रोवाइड करना आप शुरू कर रहे हैं, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। बाकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में मित्रों सब कहानियाँ किससे लोग कह रहे हैं, देखिए परीक्षा आपकी जब तक हमें क्लियर हमारे सामने नहीं आता आपका, तब तक मतलब मान के चलिए आप अपने आप को 15 अप्रैल तक की डेट एक दे दीजिए, ताकि आप अपने आप को 2 महीने तैयारी में बांध सकें। बाकी परीक्षा मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी मई में जा सकती है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, यही सोच के पढ़िए कि 15 अप्रैल के आसपास आपकी परीक्षा है और आपको पूरी तरह से उसे क्रैक करना है। तो मित्रों, निबंध की ये वीडियो आपको कुछ लाभ पहुंचाएगी, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और बाकी हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप के संदर्भ में सारी डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। बाकी किसी भी सेक्शन पे आपको समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट आजकल कम आ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप मुझे कमेंट कीजिए जो आपकी कौन सी समस्या है, ताकि उसकी समस्या के